नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। पूरा प्रदेश ठंड और कोहरे की चपेट में। इन 20 जिलों के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट। सताएगी सर्दी। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की दोहरी मार शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन इलाकों में संबंधित शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 पंचायत चुनाव में बढ़ गए 4.57% मतदाता। 23 दिसंबर को जारी होगी प्रोविजनल लिस्ट। यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदाताओं की संख्या में 4.5% की वृद्धि हुई है। महाराजगंज जिले में चुनाव की तैयारी तेज चल रही है और 23 दिसंबर को प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी। मतदाता सूची में सुधार और नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया गया है। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में अदालत ने किया बरी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। ये फैसला आजम खान के समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। फ्री में गैस सिलेंडर चाहिए तो आज ही घर बैठे करा लें आधार से जुड़े काम, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी। देश भर में करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत भरी सुविधा शुरू की है। अब बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी निःशुल्क, आसान और सुविधाजनक हो गई है। खास बात यह है कि इसके लिए अब ना तो गैस एजेंसी जाने की जरूरत है और ना ही लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत है। एलपीजी यूजर्स ये पूरा काम घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कुछ मिनटों में कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, भारत खड़गे संस्कृति विश्वविद्यालय आज फर्श से अर्श की ओर। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पत्र में लखनऊ के इस संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में ही संबोधित किया है। 1947 से लेकर 2017 तक सरकारें आती गईं जाती गईं, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। वितरण और आवेदन प्रक्रिया में आए महत्वपूर्ण बदलाव। अब कोई भी नागरिक केंद्र सरकार के उमंग ऐप एप्लीकेशन के जरिए अपने स्मार्टफोन से ही राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, जिससे सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में लगने का दौर लगभग समाप्त होगा। ये सुविधा विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। सब लाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने वसूले 17,000। फैमिली ने बनाया पॉलिटिकल प्रेशर तो एडीएम बोले वापस होंगे रुपए। मथुरा में एक एम्बुलेंस चालक ने शव को ले जाने के लिए 17,000 रुपए वसूले। पीड़ित परिवार ने राजनीतिक दबाव बनाया, जिसके बाद एडीएम ने कार्रवाई करते हुए पैसे वापस कराने का आदेश दिया है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया स्वदेशी ऐप संचार मित्र। अब सिम कार्ड और ई-केवाईसी का काम होगा आसान। बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी ने शुक्रवार को अपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप संचार मित्र को देश भर में लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी का यह नया कदम नए ग्राहकों को जोड़ने की सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव। जरा सी चूक पड़ेगी भारी। आप वाहन चला लेते हैं, ये मान लेने पर अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। परमानेंट डीएल के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के एक ट्रैक 8 अंकी डिजाइन को संबंधित वाहन से तय समय में पार कराना होगा। बाइक कार को 3.25 मिनट का समय मिलेगा। जरा सी चूक पर सेंसर बीप करेगा और आपकी हरकत कैमरे में कैद होने पर खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। दोपहर 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनों का 18 घंटे पहले बन जाएगा चार्ट। यात्रियों की सुविधाओं के लिए बोर्ड की पहल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब दोपहर 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनों का चार्ट 18 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। इस नए नियम से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में अधिक समय मिलेगा और वे अधिक आसानी से अपने टिकट और सीट की स्थिति जान सकेंगे। 970 करोड़ की ठगी मामले में सोनू सूद के ईमेल को माना नाकाफी। बयान के लिए बुलाया। एसआईटी ने तैयार किए 244 सवाल। कानपुर में 970 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने सोनू सूद को ईमेल को नाकाफी माना है और उन्हें बयान के लिए बुलाया है। एसआईटी ने इस मामले में पूछताछ के लिए 244 सवालों की एक सूची तैयार की है। पासपोर्ट मेला। यदि अटकी है आपकी फाइल, इसके समाधान के लिए इन तारीखों को पासपोर्ट मेले में पहुंचें। गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मेरठ में 18 और 19 दिसंबर को पासपोर्ट मेला आयोजित कर रहा है। ये उन आवेदकों के लिए है विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी फाइल किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाई। वे अपनी लंबित प्रक्रिया के समाधान के लिए आ सकते हैं। ये मेला बुलंदशहर, वृंदावन और नोएडा में आयोजित किया जाएगा। 69,000 अध्यापक भर्ती में 4 शिक्षकों की सेवा बहाल। हाईकोर्ट ने कहा सहानुभूति रवैया अपनाया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 4 शिक्षकों की सेवा बहाल कर दी है। कोर्ट ने शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रवैया अपनाने का निर्देश दिया है। ये फैसला शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं, सरकार कपल की रक्षा के लिए बाध्य। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। अदालत ने कहा कि सरकार ऐसे जोड़ों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। ये फैसला लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जी राम जी बिल लोकसभा में पास, शिवराज सिंह बोले अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जी राम जी बिल 2025 पर बहस के दौरान कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के बजाय नेहरू परिवार के नाम पर रखे। विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर चिंता जताई, जबकि सरकार ने कहा कि ये बिल 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है और गाँवों का विकास करेगा। अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? जाने घर बैठे डाउनलोड करने का आसान तरीका। दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट बताता है कि वाहन का धुआं मानकों के अनुरूप है। कैसे बनता है गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट? इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तमिलनाडु के इरोड में अभिनेता विजय की बड़ी रैली, डीएम के सरकार पर जमकर बरसे, खड़े किए कई सवाल। तमिलनाडु के इरोड में अभिनेता विजय ने एक बड़ी रैली की जिसमें उन्होंने डीएम के सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय ने सरकार से कई सवाल पूछे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। शीतलहर किस फसल के लिए लाभकारी और नुकसानदायक है? कृषि वैज्ञानिक ने कर दी कंफ्यूजन दूर। लखीमपुर खीरी में शीतलहर का रबी फसलों का अलग अलग असर दिख रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके बिसेन के अनुसार ये मौसम गेहूं के लिए अच्छा है, लेकिन सरसों, लाई और आलू के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसानों को फसलवार सावधानी बरतने की जरूरत है। बजट खर्च का रियल टाइम डाटा अपलोड करे विभाग, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर विभागों के बजट खर्च की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने बजट व्यय, कृषि, ऊर्जा, उद्योग में तेजी और स्मार्ट डाटा प्रबंधन पर जोर दिया। नितिन गडकरी का ऐलान, 2026 के अंत तक लागू होगा जीपीएस आधारित टोल सिस्टम, यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2026 तक जीपीएस आधारित टोल सिस्टम लागू होगा, जिससे टोल प्लाजा पर इंतजार खत्म होगा। नई प्रणाली में एआई, एनपीआर और फास्टैग का उपयोग होगा, जिससे गाड़ियां बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेंगी। इसमें ईंधन की बचत होगी, राजस्व बढ़ेगा और टोल चोरी रुकेगी। 9 करोड़ की रोल्स रॉयस में दिखे राहुल गांधी, अंदर बैठे लिया एक्सपीरियंस, वीडियो हुआ वायरल। राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर रॉयल्स पेंटम को देखते नजर आए। बीएमडब्ल्यू हेडक्वार्टर में राहुल गांधी ने इस लग्जरी कार के फीचर्स और डिजाइन को करीब से समझा। वीडियो में वो कार की फ्रंट और रियर सीट का एक्सपीरियंस लेते दिखे। भारत में रॉयल्स पेंटम की शुरुआती कीमत 9 करोड़ रुपए है और ये अपने 6.7 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन के लिए जानी जाती है। जियो का करोड़ों यूजर्स को एक बड़ा तोहफा मिल रहा है, 3 महीने का जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त। जियो को चुनिंदा यूजर्स को 3 महीने का जियो हॉटस्टार प्रीमियम मुफ्त में दे रहा है। ये ऑफर अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती 2025, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1352 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर, दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। AQI खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है। बच्चे, बुजुर्गों और बीमार लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने स्कूलों और निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ा दी है। भारतीय सेना को मिली नई ताकत, भारतीय सेना को आर्चे अटैक हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप मिल गई है। इससे सेना की हवाई हमला क्षमता और मजबूत हो गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये कदम सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने में अहम साबित होगा। यूपी सरकार की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को जन कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी सीमित दायरे में बंद हुए। निवेशक वैश्विक संकेतों और ब्याज दरों के फैसलों को लेकर सतर्क नजर आए। विशेषज्ञों ने लंबी अवधि में निवेश की सलाह दी।
महंगाई को लेकर चिंता। खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से आम जनता परेशान है। सब्जियां और दालों की कीमत में उछाल देखा गया है। सरकार ने जमाखोरी रोकने और कीमतों को नियंत्रित करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। ठंड और प्रदूषण को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार किया जा रहा है। अभिभावकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। सरकार डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऑनलाइन सेवाओं से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। किसानों के लिए सरकार की तैयारी। सरकार ने रबी फसल की बुआई को लेकर किसानों के लिए नई रणनीति तैयार की है। खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है, जिससे किसानों को सही दाम मिल सके। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है। बेरोजगारी पर नई योजना। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नई स्किल डेवलपमेंट योजना लाने की तैयारी में है। निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे लाखों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साइबर फ्रॉड पर सख्ती। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन ठगी के मामले में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की अपील की गई है। रेलवे की बड़ी पहल। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनें और बेहतर समय सारणी पर काम कर रहा है। स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ डिजिटल टिकटिंग को भी आसान बनाया जा रहा है। यात्रियों को जल्द इसका लाभ मिलेगा। महिला सुरक्षा पर जोर। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। महिला हेल्पलाइन और मजबूत किया गया है। पुलिस गश्त बढ़ाने और शिकायतों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेज। देश के कई शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है। सड़कें, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे शहरी जीवन बेहतर होगा। पेट्रोल डीजल पर नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ सकता है। आम जनता कीमतों में राहत की उम्मीद कर रही है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। खेल में भारत की तैयारी। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को लेकर भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों पर है। कोच और चयनकर्ता प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हैं। युवा खिलाड़ियों को भी मौका देने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा में डिजिटल बदलाव। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नए प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी। पर्यटन में बढ़ावा। सरकार ने देश के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को विकसित कराने में योजना बनाई है। बेहतर सड़क, होटल और सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कानून व्यवस्था पर सख्ती। राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। ग्रामीण विकास योजनाएं। गांव में सड़क, बिजली और पानी की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे गांव की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर अपडेट। बैंकों ने डिजिटल लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ग्राहकों को OTP अलर्ट सिस्टम से सतर्क किया जा रहा है। धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महंगाई से राहत की उम्मीद। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करने की समीक्षा बैठक की है। जमाखोरी पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को जल्द राहत मिलने की संभावना जताई गई है। उद्योगों को बढ़ावा। छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नई सब्सिडी योजना पर काम हो रहा है। इससे रोजगार बढ़ने में मदद मिलेगी। निवेशकों को सुविधाएं देने में का भी वादा किया गया है। धार्मिक स्थलों पर भीड़। ठंड के बावजूद धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देश में विकास की रफ्तार। सरकार ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है। बुनियादी ढांचे और रोजगार पर फोकस जारी रहेगा। आने वाले समय में विकास की गति और तेज होने की उम्मीद है।